दोनों अलग-अलग। स्थित मड़ाव मातापुरम कॉलोनी में सामाजिक संस्था साई वंदना वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था के नवनिर्वाचित महिला पदाधिकारियों का स्वागत व सम्मान किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथियों में डॉक्टर आरबी सिंह, डॉक्टर अभय पांडे, शशि प्रताप सिंह, रमन स्वामी, कन्हैया महाराज आदि ने संस्था को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ संस्था की संस्थापिका वंदना सिंह को उनके समाज सेवा के कार्यों को निरंतर जारी रखने की बात कही। संस्था की संस्थापिका वंदना सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज हमारी संस्था साई वंदना वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी का 6वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर संस्था द्वारा निरंतर समाज सेवा में कार्यरत होकर अपने सुख दुख की परवाह किए बगैर लोगों के सेवा में तत्पर रहने वाली संस्था की सदस्यों व कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया तथा महिला मंच के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सभी लोगों से परिचय कराने के साथ ही भविष्य में संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाई गई। मुख्य अतिथियों, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारी संस्था के कार्यक्रम में उपस्थित हुए तथा संस्था में यथासंभव सहयोग किया। इस वर्ष महिला मंच में नवनिर्वाचित सदस्यों के बाद संस्था के अध्यक्ष करुणा सिंह, उपाध्यक्ष में संयुक्त रूप से प्रियंका गुप्ता व दीपाली गुप्ता कनौजिया, कोषाध्यक्ष अनीता सिंह, सचिव बबीता कुमारी अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। कार्यक्रम का संचालन करुणा सिंह ने किया व धन्यवाद ज्ञापन दिलीप श्रीवास्तव ने किया। उक्त मौके पर संस्था के पदाधिकारियों में संस्थापिका वंदना सिंह, अध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, कोषाध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव के साथ ही साथ महिला मंच के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी मैम, किस प्रकार के आज सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया है? आज हमारी साई वंदना वेलफेयर सोसाइटी रूरल डेवलपमेंट का सम्मान समारोह सदस्यों और पदाधिकारियों का किया गया है। आज हमारे संस्था का 6वां वर्षगांठ मनाया जाता है और हर वर्षगांठ पे हम अपने पदाधिकारी और सदस्यों का सम्मान करते हैं। मैम, किस किस लोगों को अतिथि जो समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं। और आज के दिन श्री संत गाड़गे बाबा साहब जी की जयंती है, तो हमारी संस्था वो भी मनाई। अब जो वंदना साई वेलफेयर सोसाइटी है, किन कार्यों को लेके और क्या उद्देश्य है उसका महिलाओं के लिए? हमारी सोसाइटी का मेन उद्देश्य बेटियों को सशक्त करना है। हम आसपास के सभी गांव की बेटियों को सशक्त करने में लगे हुए हैं। उन्हें शिक्षा से लेकर के सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कराटे, मतलब वो किसी भी क्षेत्र में किसी से कम ना रहें, हमारी संस्था का ये उद्देश्य होता है। जी दीदी जी, अगर बात की जाए तो आप पॉलिटिक्स से आती हैं और कल केंद्र सरकार का बजट आया है, तो क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट पे आपने आपत्ति उठाई थी कि बजट खोखला है, तो कल वाले बजट पे आपको क्या लगता है? आज हमारी संस्था का कार्यक्रम है, तो मैं राजनीति मुद्दों पे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। थैंक यू मैम। आए हैं साई वंदना वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? साई वंदना सोसाइटी एक सामाजिक काम कर रही है। समाज में दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना, आपस में सब लोग संगठन बनाकर ज़रूरतमंदों को ज़रूरत का सामग्री देना, चाहे बाढ़ रहा हो चाहे कोरोना रहा हो, हमेशा साई वंदना सोसाइटी के लोगों ने काम किया है। यही सोसाइटी का उद्देश्य है कि समाज में जो भी ज़रूरत हो हम लोग पहुँच कर उनको काम करें, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे जो भी जरूरत। थैंक यू सर। जी प्रकाश जी, बात की जाए तो आज यहाँ पे साई वंदना वेलफेयर सोसाइटी का सम्मान समारोह में आप आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज साई वंदना वेलफेयर सोसाइटी का 6वां वार्षिक उत्सव है और इस उत्सव में सारे महिलाएं मिलकर एक सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रही हैं और विगत 6 वर्षों से सोसाइटी समाज के कार्य के लिए, दुखियों के लिए कार्य करती आई है, आगे करें। क्या कहना चाहेंगे सर, कल राज्य सरकार का बजट आया है? देखिए, अभी बजट पे हम कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक सोसाइटी के कार्यक्रम हैं, उसके लिए। थैंक यू। नहीं पढ़ने वाले बच्चे, गार्जियन जो पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को, जो गार्जियन अपने बच्चों को इलाज नहीं करा सबसे पहले तो वंदना जी को बहुत बहुत साधुवाद और विगत 6 वर्षों से हम लोग दूसरों को जानते हैं जब और भी मैं कोई यहाँ पे सामाजिक इस तरह के संस्था की समाज बात के आती कार्य को है देखती आ रही तो हूँ लोगों के और मन में बहुत भाव आ जाते प्रोत्साहित हैं भी कि करती हूँ लूटपाट और देख के कंपनी मन में है, खुशी संस्था होती वाले है कि लूटपाट समाज के कंपनी एक तबके के लेकिन लिए कुछ भारत कर में रही पहली है, संस्था स्पेशली मैंने मातृशक्ति के लिए। साई वंदना वेलफेयर सोसाइटी अभी जो समाज में महिलाओं के लिए काफ़ी तत्पर हैं
और काफ़ी कम आपने भी किया है, तो वंदना साई वेलफेयर जो सोसाइटी है वो सशक्त बनाने का काम कर रही है, तो उनके इस काम को आप कितना बढ़ावा देना चाहिए और क्या उनको इसमें प्रयास करना चाहिए? उनको प्रयास करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सशक्त हो चुकी है और हर तरह से सशक्त है। जो करना चाहिए वो कर रही है और उसको मजबूत करना है कि परिपूर्ण कर दें हर तरह से, और हमारी ज़रूरत जहाँ वंदना जी को है मैं तत्पर हूँ उनके लिए। गांव में अभी भी है कि लड़कियों को काम पे नहीं निकालने देते हैं, आज भी ऐसे पढ़ने नहीं देते हैं। आपका उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको किस तरह देखिए आंगनबाड़ी वगैरह जैसे है, कौशल विकास योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो वंदना जी के संज्ञान में जरूर होगा। वो इसमें उनको इन्वॉल्व करें और उनको कुछ सिखाएं और वो हुनर बने, उनके अंदर कोई हुनर आए और वो कुछ कर पाए सोसाइटी के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए अब थोड़ी सी ये लाइन फिर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2014 के बाद जो चेंजेस आए हैं उसके पहले मैंने नहीं देखा, और सिर्फ 2 लाइन कह रही हैं। देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला थी और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी एक महिला थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो। जी अगर बात की जाए यहाँ साई वंदना वेलफेयर सोसाइटी का सम्मान समारोह है, तो क्या कहना चाहते हैं? बात यहाँ से शुरू। साई वंदना वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है उसका ये 6ठा स्थापना दिवस है आज के दिन, और हर साल यह सोसाइटी या संस्था अपने सदस्यों को बुलाकर सम्मान करने का काम करती हैं, क्योंकि इस संस्था की जो सदस्य हैं वो 100% महिलाएं हैं, और महिलाओं को मैंने देखा है कि जाड़े के दिन में मलिन बस्ती में जाके, गरीब बस्ती में जाके रात को ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को कंबल देना, स्वेटर देना, जैकेट देना, बांटना, और 2 अक्टूबर जैसे गांधी जयंती पर शिक्षण सामग्री बच्चों को बांटना, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनके गार्जियन पढ़ा नहीं पाते हैं। और तो और यह संस्था जो इलाज कराने लायक नहीं है, लोग जिनको पैसे का अभाव है, उन लोगों को भी इलाज कराने का काम करती है। सड़क पर आवारा पशु की तरह कुछ दिमागी रूप से हल्के लोग जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं था, उनको भी ले आकर अपने यहाँ नहलाना धुलाना और उनकी सेवा सत्कार करना ये संस्था करती आई है और करती है, और उसमें केवल महिलाएं करती हैं। मुझे लगता है कि मैंने भारत में अभी तक इस तरह की संस्था नहीं देखा जिस संस्था में केवल महिलाएं हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी सोसाइटी या संस्था की बात आती है तो लोगों के जहन में एक बात आती है कि लूटपाट कंपनी हो सकती है, संस्था लोग बना लेते हैं लूटपाट करने के लिए। लेकिन मैंने यह देखा कि इस संस्था को कोई भी हेल्प के नाम पर, डोनेशन के नाम पर कोई कुछ नहीं देता है। ये महिलाएं घर में अपने पतियों के पैसे को लूटपाट करके और वो समाज के गरीबों को देने का काम करती हैं। ऐसी संस्था को मैं नमन बंदन करता हूं, और मैं पूरा प्रयास रहेगा कि संस्था को जहां तक हो मैं आगे बढ़ाता रहूं और बढ़ाता रहूंगा। नेताजी अगर राजनीति की बात की जाए तो कल राज्य सरकार का बजट आया है तकरीबन 7 लाख करोड़ का, तो क्या कहना चाहते हैं उस पर? हम तो एक बिंदु पर सिर्फ कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और पूर्वांचल के 27 जिले और 135 विधानसभा पूर्वांचल से आते हैं, और यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तय होते हैं हमेशा। लेकिन पूर्वांचल को 525 करोड़ का बजट दिया गया और बुंदेलखंड को 600 करोड़ का। तो पूर्वांचल वासियों के साथ जो ये अन्याय हुआ है वो गलत है। मेरी सरकार से मांग है कि इनकी बजट को बढ़ाया जाए, क्योंकि पूर्वांचल में कोई उद्योग नहीं है, और इस बजट में कोई उद्योग भी नहीं आया जो पूर्वांचल में लगे, ना कोई बड़े हॉस्पिटल आए पूर्वांचल। सर एक अंतिम सवाल, सर अभी कुछ दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके आवास पर आए थे, और आप लोगों के बीच हुई वार्ता अभी भी रहस्य बना हुआ है, तो क्या आज इस मंच से आप कहना चाहते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी मित्रता राष्ट्रीय समता पार्टी बनने के बाद हुई। वो माननीय अखिलेश यादव जी हमारे विचारों से, हमारे सिद्धांतों से, हमारे नियम से, हमारे उद्देश्यों से उनको अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद उन्होंने हमारी मित्रता कृष्ण और अर्जुन की तरह हो गई है,
वो कृष्ण है और मैं अर्जुन हूँ, और कृष्ण और अर्जुन का जो कारवां है वो निकला है, जिसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा सभासद, नगर निगम, मेयर के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में। क्योंकि युद्ध का राजनीतिक युद्ध का बिगुल फूंक चुका है, शंखनाद हो गया है, और हम और हमारे मित्र अखिलेश यादव जी हम लोग मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश को सही दिशा। सर, इस बार का जो राज्य बजट दो अनदेखी इन्होंने किया है मुख्यमंत्री ने, तो क्या इसका इफेक्ट राज्य जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में इसका असर दिखेगा बीजेपी पे? क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? जब आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है और 25 करोड़ में 9 करोड़ आबादी केवल पूर्वांचल की है, और अगर उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटेंगे तो पूर्वांचल सबसे बड़ा है और पूर्वांचल को सबसे कम बजट दिया गया है। तो यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं है ना, यहाँ के लोगों को दिमाग में है ना, लोग रोज़ पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पूर्वांचल पिछड़ा है, कोई उद्योग नहीं है बलिया से लेकर बनारस तक। उसके बावजूद भी कोई बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा एम्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो ऐसे लोग सरकार को क्यों वोट देंगे? नहीं देंगे वोट। आने वाली सरकार, अगर हम लोग देखिएगा, आने वाली 2027 में सरकार बनेगी और हम लोग पहले ही बता देंगे, जो उतना ही बताएंगे जितना कर पाएंगे हम लोग।